प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए सारा खेल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। एक्चुअल में ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ही क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी मैंने आपको सिखा रखी है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में मैंने इसके बारे में समझा रखा। और ये बड़ा इजी भी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रही कि आप परेशान हो थ्योरी कहाँ से पढ़ें, परेशान हो तो आप इस क्वेश्चन को देखते देखते आंसर लगा दोगे कैसे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। देखो कैसे, सॉल्यूशन लगाओ। सबसे पहले वाले पार्ट को उठा लो, ये है 8। ठीक है, आपके पास कोई क्वांटिटी जिसकी वैल्यू है 8। अब इसका आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, Q इज इक्वल टू n इंटू 10 की पावर x। ये जो x होता है ना, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता। जो n की वैल्यू होती है वो 0.5 से बड़ी हो और बराबर हो या फिर इक्वल हो 5 के। ठीक है, ये n की वैल्यू है तो आप n जो रखोगे, मतलब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे वो 5 से छोटा रखोगे या 5 के बराबर रखोगे। अब यहाँ पर q इज इक्वल टू 8 है। 8 वैल्यू जो है ये 5 से ज़्यादा है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, देखो हर किसी नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा हुआ होता, तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में प्लेस करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.8। जब आप ऐसा करोगे तो इसको बैलेंस करने के लिए 10 की पावर 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 8 को आप 0.8 नहीं लिख सकते। अगर आप 0.8 लिख रहे हो तो 10 की पावर 1 दिखाओगे। तो देखो 0.8 देखो, अब आप देखोगे कि 0.8 जो है वो n के अंदर लाई करेगा, मतलब 0.5 से तो ज़्यादा है और 5 से छोटा है। अगर ऐसा है देन जो 10 की पावर है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर 0.8 जो है वो 0.5 से तो बड़ा है लेकिन लेस है किससे, 5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 10 की पावर वाला, इट मीन्स 1। यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 1 है, तो ये 1 जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखो, आपसे कह रहा 49, तो क्वांटिटी आपके पास है 49। अब आपको पता है हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है। अब 49 को देखो, 49 जो है ये 5 से बहुत ज़्यादा, तो आपको इसको कम करने के लिए पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा। आप कर दोगे 4.9। इसको बैलेंस करने के लिए आप 10 की पावर 1 करोगे, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। तो 4.9 इंटू 10 की पावर 1। अब देखोगे कि 4.9 जो है क्या ये 5 से छोटा है, तो यार कोई भी बच्चा बता देगा कि 4.9 जो है 5 से छोटा है। तो आप कहोगे हेयर जो 4.9 है ये 0.5 से तो बड़ा है लेकिन लेस है 5 से। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिर ये 10 की पावर वाला जो है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। दिख रहा है आपको, एक लाइट बंद हो गई है, फॉल्ट हो गया है इसके अंदर। बारिश तो पड़ी है वैसे भी, तो फॉल्ट हो गया इसके अंदर। होप सो दिख रहा होगा। क्वेश्चन को कैरी करते हैं, जल्दी से इसको करा देते हैं। चलो इससे अगला वाला पार्ट देखते हैं। इससे अगले वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, बताओ दिक्कत किसके अंदर थी और ख़राब कौन सी हो गई। दिक्कत किसी और के अंदर थी, ख़राब दूसरी हो गई। अर्थिंग ले ली उसने। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। थर्ड पार्ट क्या आपके पास 52 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है इस 52 के अंदर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना। अब आप देखेंगे 52 जो है ये 5 से बहुत ज़्यादा है, तो आपको कम करना पड़ेगा। आपको क्वांटिटी को लिखना पड़ेगा 5.2। जब आप 5.2 करोगे तो यहाँ पर 10 की पावर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अब देखोगे 5.2 कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 5 से बड़ा है। 5.2 5 से तो बड़ा हो गया ना। जब बड़ा हो गया तो इसको आप और छोटा करोगे, तो आप करोगे इसको 0.52। ऐसा करने के बाद 10 की पावर 2 हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए। अब आप यहाँ देखोगे कि यार 0.52, तो ये तो 0.5 से ज़्यादा हो गया और 5 से छोटा हो गया। तो आप लिखोगे हेयर 0.52 जो है ये 5 से बहुत छोटा है लेकिन 0.5 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो ये 10 की पावर 2 जो है, मतलब यहाँ पर 2 फिल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का काम करेगा। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका आंसर बस यही है। अब देखो मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करा देता हूँ। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा। अगर आप फोर्थ की तरफ को देखोगे तो फोर्थ की तरफ को देखो, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ। आपको क्या करना है, पॉइंट को यहाँ खिसका कर लेकर आना है, क्योंकि ये ट्रिपल लाइन है। अब ट्रिपल लाइन को देखोगे तो ट्रिपल लाइन तो 5 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको छोटा करने के लिए पॉइंट को लेफ्ट में लेकर आओगे। अगर आप यहाँ लेकर आओगे तो 99.9 बनेगा, ये भी 5 से ज़्यादा है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, पॉइंट को यहाँ लेकर आओगे, इसके बाद कोई चारा नहीं है। जब आप पॉइंट को यहाँ लेकर आओगे तो कितने प्लेस लेकर आए, 1 2 3 प्लेस लेकर आए। जब 3 प्लेस लेकर आए तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। उस कंडीशन में 0.9 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जब उस कंडीशन में 10 की पावर 3 आ जाएगी तो 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा इसको देखो, पॉइंट यहाँ है, ये 1001 है, 5 से बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ लेकर आते हो पॉइंट को तो ये हो, यहाँ पर लेकर आओगे तो ये 100 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा। यहाँ पर लेकर आओगे तो 10 होगा, ये भी ज़्यादा। अगर यहाँ पर ले आते हो 1.001 तो ये चल जाएगा, ये 0.5 से ज़्यादा। अगर ऐसा है तब आप देखेंगे पॉइंट को कितने प्लेस लेकर आए हो, तो 1 2 3 प्लेस लेकर आए तो 10 की पावर 3 कह दोगे। तो ये 3 जो है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा इस वाले पार्ट का भी। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखोगे, पॉइंट यहाँ होगा, आप यहाँ लेकर आओगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लेकर आओगे पॉइंट को, क्योंकि 0.7 बनेगा, ये 5 और 0.5 के बीच में लाई करता। तो यहाँ पर देखो कितने प्लेस खिसका कर लेकर आए हो पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस लेकर आए हो। तो इसको आप कह सकते हो 0.753 इंटू 10 की पावर 6। तो 6 जो हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ऐसे आप इसको देखोगे, ये 0.5 है, 0.05 आपको पता है वैल्यू 0.5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो 0.05 है, तो बहुत छोटी हो गई। आप क्या करोगे, आप क्या करते हो इसमें, आप पॉइंट को यहाँ लेकर आते हो। अगर आप यहाँ लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा, 0.5। हमने कहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब भी देखते हैं तो 0.5 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ 0.5 कर देंगे तो ये भी थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो आपको पॉइंट को यहाँ लेकर आना पड़ेगा, 5.0 करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो पॉइंट को 2 प्लेस राइट में लेकर आए हो तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2। तो यहाँ पर जो -2 है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का काम करेगा। अब इसमें देखो 0.99 में 0.99। अब आप देखेंगे कि यार 0.9 जो है ये 0.5 से तो ज़्यादा है और 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा। ये क्वांटिटी बिल्कुल सही लिखी हुई है, 0 हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से और पूरी ईमानदारी से देखा होगा तो अब कभी भी आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।